आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मज़ीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात बहुत ऐसे तरीके से हमारे तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने मिलकर ख़ात्मा किया, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एक परमानेंट दुश्मन बन चुके हैं। बेहतरीन हिकमत अमली से एहतजाज का खात्मा किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शरपसंदों पर काबू पाया। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहतजाज से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा, अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज के बाद इन फसादियों मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वुर नहीं था। PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। हर अहम मौके पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ फसादियों की वजह से एक ही दिन स्टॉक मार्केट ने गौता खाया और 3000 पॉइंट्स नीचे गई। आज फिर 99,000 पॉइंट्स पर चली गई। आप चले गए हैं, इज़्ज़त के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज़ ढूंढ लें। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। भगोड़ों की जानिब से हलाकतों का दावा बेबुनियाद है। लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बगैर NOC अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकता। अफगान बाशिंदों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना पड़ेगा। वफाकी वजीर का पिम्स अस्पताल का भी दौरा, जख्मी एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। तरीके से अली अमीन गंडापुर के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जदीद असले से लेस सादा कपड़ों में पुलिस वाले और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हमरा थे। आंसू गैस फायर करने वाली जो गन्स थी वो इनके पास थी। ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई, ना इनके लोगों को जो है वो डायरेक्ट टारगेट किया गया। फिर भी अफसोसनाक है कि जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं, उस मौके से भागने को उस राह फरार के जवाब के तौर पर ये तौजीह पेश की जा रही है हमारे लोगों को मारा गया है। अली अमीन भगोड़ा दूसरी बार भागा है। तहरीकें ऐसे नहीं चलती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर के साथ असलहे से लेस सादा लिबास में पुलिस थी। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। एहतजाज के दौरान 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए। ऐसे भी लोग गिरफ्तार किए गए जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस हैं। 954 शरपसंद पकड़े हैं, जिनमें 19 अफगान शहरी भी शामिल हैं। कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, मगर अहम पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग जारी रहेगी। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG नासिर रिजवी ने कहा मुजमूई तौर पर 39 हथियार मुजाहिरीन से बरामद हुए। 71 अफसरान और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ये एक ऐसा एहतजाज है जिसमें AK-47 और दीगर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। 26 नंबर पर रेंजर्स और पुलिस पर हमले किए गए। जगह जगह कैमरास तोड़े गए। चीफ कमिश्नर ने कहा संगजानी में एहतजाज की इजाज़त दी गई थी, मगर शरपसंद नहीं माने। मुख्तलिफ कॉल्स जो है वो तहरीके फसाद की तरफ से दी गई थी, उसके अंदर पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर। कोई इनकलाब शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की मुजाफात से ये भागा। कफन पोश मौत का फरिश्ता देखकर कपड़े और जूते छोड़कर भाग गए। कल सब ने देखा बुशरा बीबी फरार हो गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली रेंजर्स और पुलिस के 4 जवान शहीद, 171 पुलिस जख्मी हुए। शोहदा की जानें रायगा नहीं जाएंगी। एहतजाज से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इलेक्शन आइन के तहत हों, आवाम की राय, हकीकी राय सामने आए। तो इतने बड़े इंतजामात के बावजूद फिर ये डी चौक
पहुँचे कैसे, उनको रास्ता दिया गया या क्या इसी वकूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेजी हो, कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। लोग इतने बंदोबस्त के बावजूद डी चौक कैसे पहुंच गए? क्या इन्हें आने दिया गया? क्या खून रेजी के लिए रास्ता दिया गया? आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से है। किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। पीटीआई अगर राबते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़ियात की मज़म्मत करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। हम एक कौम हैं, तमाम मामलात इत्तफ़ाक़े राय से होने चाहिए। अपने कारकुनान को तशद्दुद से पाक सही रास्ता दिखाना सियासी जमातों का फ़र्ज़ है। पर इतना जुल्म नहीं करती, लेकिन उनके साथ जो सलूक हुआ वो बिल्कुल इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन की तरह हुआ। वही लीडर सिवाय अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और एक दो और अली असगर और असद कैसर के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग कहाँ थे? बैरिस्टर गौहर कहाँ था? सलमान अकरम राजा कहाँ था? एक तरफ इतना बड़ा काफिला हम लेकर आए लेकिन कोई प्लान नज़र नहीं आया। इमरान खान संगजानी के ऊपर राजी हो गए थे कि बीबी नहीं मानी। कहाँ है बैरिस्टर गौहर? कहाँ है सलमान अकरम राजा? इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले लेकिन क़यादत का प्लान ही नजर नहीं आया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। बानी ने संगजानी जाने का कहा, बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में नहीं आना चाहिए था। हम एक पुरअमन पार्टी हैं। पीटीआई ने मुल्क में हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की। 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया, हम पर बेबुनियाद मुकदमे दर्ज किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला आज ही महफूज किया था। तमाम मुकदमात हसास तनसीबात पर हमले से मुतालिक है। तमाम वाक़यात में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। पीटीआई कारकुनान के जाते ही शहरी इक़्तिदार की रौनक बहाल, मोटरवेज खुल गए, इंटरनेट सर्विस काम करने लगी, शाहराहों की सफाई का काम भी मुकम्मल। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। आज से कारोबारी और कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। मोटरवे हुक्काम के मुताबिक मोटरवे M2 इस्लामाबाद ता लाहौर, इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1, लाहौर सियालकोट M3, M4 और M5 मोटरवेज पर हर तरह की ट्रैफिक रवा दवा है। जिस तरह की शरपसंदी की गई है कैपिटल के साथ की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मुज़व्वत करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट थी कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद को खाली किया है, न सिर्फ उसको सराहता हूँ बल्कि ये गुजारिश भी करता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ये जो राइट टू असेंबल है, जलसे का राइट है, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को दिया है। वहीं उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मैनेजमेंट जो है वो भी हुकूमत के पास है। पीटीआई शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला मगर नाकाम हुए। एक सूबे से दूसरे सूबे पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। इंतजामिया ने जिस तरह शहर खाली कराया इसको सराहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज से नहीं अदालतों से होगी। मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत से होना चाहिए। पीटीआई की लीडरशिप कुर्सी के लिए वर्कर्स को इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को कहा जाता है कफन बांध कर जाना है, खुद कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। सदर अवामी नेशनल पार्टी एबल वली खान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज के दौरान वफाकी हुकूमत की लाठी गोली सिर्फ वर्कर्स तक महदूद है,
एक गोली लाठी का कोई लीडर निशाना नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ड्रामेबाजी बंद करे और सूबे के अमन व अमान पर तवज्जो दे। ये PTI के शहदा हैं, खैबर पख्तूनख्वा के नहीं। PTI अपने वसाइल से कारकुनों को मुआवजा दे। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप नहीं चाहती कि बानी PTI रिहा हो। साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस भेज दिया। टीवी पर देखा जादूगरनी फेल हो गई और हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज और क़यादत के इस्लामाबाद से फरार होने पर तबसरा। बोले मेला तो हमारे जादूगर ने लूट लिया। PTI का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स में 4,695 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 99,000 से जायद की सतह अबूर कर गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का नोटिस। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा पुलिस का गश्त बढ़ाएं और शहरियों की जान महफूज बनाएं। वज़ीर आला का गग्गर फाटक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जहां बख्श शख्स पर इजहार अफसोस। अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, बुलंद दर्जात की दुआ की। नवंबर को माहाना फीस आयद की गई। हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 18 नवंबर को इजाफी फीस का ऐलान किया गया। ये बैंक ज्यादती कर रहे हैं इस किस्म की कि जो एक तो डिपॉजिट को मना कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? बैंक अपनी कोताहियों और अपनी गलतियों का जो जुर्माना है वो कस्टमर से जो डिपॉजिट रखे हैं उनसे 5 से 6% एवरेज करने का उन्होंने ऐलान किया है। बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया की एक और कामयाबी। 2 बड़े बैंक्स ने 1 अरब से 5 अरब के हाई वैल्यू डिपॉजिट अकाउंट्स पर आयद की गई इजाफी फीस वापस ले ली। 21 नवंबर को प्रोग्राम तज्जिया में अरबाब जहांगीर ने इजाफी फीस लगाने का मामला सबसे पहले उठाया और मामले को मुसलसल हुकाम बाला तक पहुंचाया। बिलाखिर आज बैंक्स को अपना गलत फैसला वापस लेना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर की मुलाकात। मेहमान के एजाज में जोहराना दिया। नवाज शरीफ ने सदर बेलारूस को गले लगाकर इस्तकबाल किया। मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। दिन से यही लगातार सीन हो रहा है। लाइट नहीं, घंटे की लाइट नहीं, सुबह 5:30 की गई हुई है। बिल इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये भेजने और लाइट इन्होंने देनी नहीं है। अब गरीब बंदा जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है वो दरबदल हो रहा है रोडों पे। वो 20-20 हज़ार रुपये बिल भर रहा है, अपने बच्चों के वीज़े नहीं देख रहा है, अपने घर का राशन नहीं देख रहा है, अपनी बीमारी नहीं देख रहा है। उनको बिल देना है KE को। के इलेक्ट्रिक ने गार्डन वेस्ट के मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। गार्डन वेस्ट में गुज़श्ता 15 घंटों से बिजली गायब है। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली के भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग समझ से बाहर है। के इलेक्ट्रिक फौरी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। बिजली के साथ पानी की अदब फराहमी ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन की तस्दीक। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की मंजूरी दे दी। फरीकैन न सिर्फ सीज फायर मुआहदे पर रजामंद हुए बल्कि मुआहदे पर अमल भी शुरू हो गया। जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख गिर गए। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में 20 सेंट्स कमी, कीमत 72.81 डॉलर्स हो गई। अमरीकी खाम तेल के निर्ख में भी कमी देखी गई। 17 सेंट्स कमी के बाद नई कीमत 68.77 डॉलर्स फी बैरल हो गई। गजा की पट्टी पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 11 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गजा पर 3 हमले किए गए। गजा में शदीद बारिशें भी हो रही हैं और खदशा है कि सैलाब की सूरत में पनाह गुज़ीन खेमों में इंसानी बहरान शदीद हो सकता है।
अब तक गजा पर इसराइल की जारियत से शहीद होने वालों की तादाद 44,249 हो चुकी है। 1,04,746 जख्मी हुए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे कल बुलवायो में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज दहानी इंजरी के बाइस आखिरी वनडे से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादात खान स्क्वाड में शामिल। T20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।